रात के 10 बज रहे हैं। ऐश्वर्या और नितेश अपने कमरे में हैं। सब लोग अपने अपने कमरे में हैं। ई देखिए, ई हमारी स्कूल की दोस्त है पीहू। अजीब, बहुत क्यूट है। काफी सालों बाद हम इससे मिले हैं। देखिए तो। लेकिन नितेश तो अपने फोन में बिजी है। वो ऐश्वर्या के फोन में नहीं देखता है अच्छी है। और अपना फोन लेकर बालकनी में चला जाता है। कौन जन से बतिया रहे हैं ये? हमार बात पर तो ध्यान ही नहीं है। कुछ देर तक नितेश कमरे में आता नहीं है। हमका तो लगत है कि नितेश जी कोई लड़की से बतिया रहे हैं। और इसके बाद वो फिर से फोन चलाती रहती है, लेकिन उसका सारा ध्यान नितेश पर होता है। थोड़ी देर बाद नितेश कमरे में आता है। कौन जन से बतिया रहे थे? अरे मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। हमने खुद अपनी आँखों से सब देखा है। देखिए, सच सच बताई दो हमका, आप किससे इतनी देर तक बतिया रहे थे? अरे सच्ची बोल रहा हूँ बाबा, मैं किसी से नहीं बतिया रहा था। अब सो जाएं हम, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐश्वर्या और नितेश सो जाते हैं। नितेश जी हमसे कछु तो छुपावत है, किसी से तो बतिया रहे थे। अगली सुबह दीपक और अनामिका के कमरे में। दीपक काफी देर से कमरे में कुछ ढूंढ रहा है। अरे अनामिका, अरे मेरा वो कहाँ है? क्या? अरे वो क्या? वो यार, वो का कोई नाम है? अरे वो जिसमें बहुत गोरा लगता हूँ मैं, स्मार्ट लगता हूँ। क्या फेयर एंड लवली? अरे नहीं, मैं क्या फेयर एंड लवली लगाता हूँ यार। मुझे क्या पता, लगाते होंगे छुप छुप के। अरे नहीं मेरी माँ, वो नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, वो होता है ना वो। अच्छा, वो तो वहाँ है। हाँ, कहाँ है वो? अनामिका ऊपर की तरफ इशारा करते हुए। वहाँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? कहाँ उड़ रहा है मजाक? देखो ऊपर, कुछ भी नहीं उड़ रहा है। अरे वो जो काले रंग का होता है। ओफो, तुम्हारी भूलने की आदत फिर से शुरू हो गई। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा? तभी सुमीत वहाँ आ जाता है। अरे सुमित भाभी, ये अपने काले कोट की बात कर रहे हैं। वो तो नितेश पहन के गया है। वो मुझे बताकर गया था कि अगर आप लोग उसे ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बता दूं। ऐश्वर्या इन सभी की बातें वहीं खड़े होकर सुन रही थी। अच्छा, तो नितेश जी आज काला कोट पहन कर गए हैं। अब तो हमार दिमाग में आवत है कि दाल में कुछ तो काला है। उसी रात को करीब 9 बजे सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। वो देना, वो जो चीनी जैसा दिखता है। अरे ये लीजिए, नमक कहिए ना। लगता है भैया की भूलने की आदत फिर से शुरू हो गई है। हाँ करीना, कुछ टाइम से ऐसे ही कर रहे हैं। बस अब सब लोग परेशान होंगे इसके वो को समझने के चक्कर में। तभी ऐश्वर्या रोटियां लेकर आती है और ऐश्वर्या ने घूंघट निकाला हुआ है। गिव मी सम गरम रोटी, आई एम वेरी वेरी हंग्री। इनसे पहले तो मुझे ही दे दो भाभी, इनको तो ये सारी रोटियां भी कम पड़ सकती हैं। राइट, यू नो मी वेरी वेल। अरे ऐश्वर्या ने घूंघट कैसे निकाल रखा है? अरे बहू, हमारे घर में तो घूंघट का रिवाज ही नहीं है। ये तो बस मेरे कर्मों में था। मैंने बड़े घूंघट निकाले हैं। मेरी सास ही ऐसी थी। मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोल। अरे अब तो है ही नहीं, अब तो कुछ भी बोलो। कौन सा सुन रही है वो? से समथिंग भाभी जी, व्हाई यू घूंघट? ऐश्वर्या गर्दन हिलाकर ना में इशारा कर देती है, पर किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि ऐश्वर्या ने घूंघट क्यों किया हुआ है। ऐश्वर्या तो कुछ बोल भी नहीं रही है। बेटा, कोई मन्नत मांगी है क्या तुमने, जिसके लिए ये घूंघट करके घूम रही हो आज तुम? ऐश्वर्या फिर से सिर हिलाकर ना में इशारा करती है। अरे बेटा, कुछ तो बोल। मौन व्रत रखा है क्या? पर इस बार ऐश्वर्या अपना सर हाँ में हिलाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। हो सकता है ऐश्वर्या की जुबान में दर्द हो रहा हो और वो उसे रेस्ट देने के लिए कुछ बोल ना रही हो, है ना? आई एम सो स्मार्ट ना। आई नो। तुम तो कोई नई बात ही किया करो, जो कोई सोच भी नहीं सकता। घूंघट भी तो निकाला हुआ है, वो नहीं दिखता तुम्हें? अरे वो तो आप तो कुछ भी नहीं। हो गई अब बोलती बंद तुम्हारी। अब नहीं आ रहा कोई आइडिया तुम्हारे स्मार्ट माइंड में? खाना खा लो चुपचाप। नितेश, तेरी बीवी को क्या हुआ? तुझे कुछ पता है? तूने कुछ कहा है क्या उसे? नहीं पापा जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे तूने कुछ नहीं कहा तो उसने मौन व्रत क्यों रखा है? ये नितेश झूठ बोल रहा है। इसने ही कुछ किया होगा जरूर। ये दादा पोते एक नंबर के झूठे हैं। अरे अब मैंने क्या कर दिया? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? अब तो आप बुढ़े हो गए हैं, वरना जवानी में तो झूठ आपने भी कम नहीं बोले। खून तो पी लिया था मेरा झूठ बोल बोल कर। आज तुम कहाँ हिस्ट्री खोलकर बैठ गईं?
चुगली कर रही हो। अब आप ये सब पुरानी बातें छोड़िए। चल नितेश, तू बता, तूने क्या कहा है बहू से? अरे नहीं दादी, मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं अभी जाकर पूछता हूँ। हाँ, पूछ पूछ, और अगर तेरी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, हिटलर कहीं की। हाँ हाँ, यही सुनना बाकी था। हे भगवान, उठा ले, उठा ले, इनको जल्दी से उठा ले। अरे माँ बाबूजी, बस भी कीजिए। यहाँ बच्चों की लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही, अब आप भी शुरू हो रहे हैं। हम कहाँ लड़ रहे हैं, ये तो हमारी दाल रोटी है, प्यार है हमारा। वहीं नितेश अपनी बीवी के लिए खाना लेकर कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है उसे, लेकिन ऐश्वर्या उसे भी कुछ नहीं बताती। लागत है हमार ये आइडिया काम कर गवा। वाह भाई वाह। और फिर ऐश्वर्या पागल की तरह हंसने लगती है। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों हंस रही हो पगली? नहीं नहीं, हम तो बस खुश हो रहे थे। तभी वहाँ पर करीना और सुमीत आ जाते हैं। शी इज बिकम मैड। जी क्या कहे आप, हम समझे नहीं। अरे कुछ नहीं। क्या सुमित, तुम भी ना। ओके, आई शटर डाउन माई माउथ, जस्ट सी मी नाउ एंड वॉट एंड वॉच। सुमीत अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। इट्स बेटर नाउ। तुम इसी पोज में रहा करो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो तुम ऐसे। बीबी जी, और क्या क्या अच्छा लगता है आपको इस कमीज का? ओह सो सॉरी, मेरा मतलब इस नाचीज का। बस करो अब तुम, यहाँ हम तुम्हारी कोई बात नहीं करने आए। अच्छा सुमित और भैया, आप दोनों यहाँ से जाइए, मैं भाभी से कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है करीना, अब तू ही पूछ ले अपनी भाभी से। इसके बाद करीना अपनी भाभी से बार बार पूछने की कोशिश करती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ऐश्वर्या उसे भी कुछ भी नहीं बताती। बस अपना सिर हिला हिला कर हाँ और ना का इशारा करती रहती है और चुपचाप रहती है। तभी करीना को एक आइडिया आता है और वो अपनी भाभी को गुदगुदी करने लगती है। भाभी, आप मेरे हाथ से नहीं बचने वाली। ऐश्वर्या बहुत जोर जोर से हंसने लगती है, पर वो अपना घूंघट तब भी नहीं उठाती और ना ही कुछ बोलती है। वो बाथरूम में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। ऐश्वर्या भाभी जल्दी से दरवाजा खोलिए, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगी मैं। अब नहीं। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती तो करीना भी वहाँ से चली जाती है। इस बात को 1-2 दिन बीत जाते हैं और ऐश्वर्या अभी भी घूंघट में रहती है, वो चुप रहती है। फिर करीना नोटिस करती है कि ऐश्वर्या किसी से मोबाइल पर काफी चैट करती है। तभी मौका पाकर करीना ऐश्वर्या का फोन उठा लेती है। वो अपनी भाभी की चैट को पढ़ने लगती है। आई एम सॉरी भाभी, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। उसे एक सच्चाई पता चलती है। वो जल्दी से जाती है और सभी को बुलाती है और सब बात बता देती है। ऐश्वर्या बहू, इधर आना। बेटा, तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये हमें पता चल गया है। क्यों कर रही है ऐश्वर्या ऐसा? ओहो, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, फिर भूल गए। क्या बताया था? कुछ भी तो नहीं बताया। आप चलो मेरे साथ कमरे में आओ। अनामिका दीपक का हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाती है। चलो चलो, आज तो बहुत रोमांटिक हो रही हो। हैं? क्या बात है? रोमांटिक मेरा सर, मैं तो तुम्हें बात बताने लाई हूँ। अनामिका दीपक को कुछ बताने लग जाती है। अब चुपचाप वहाँ पर खड़े रहिएगा, अब 2 बार बता चुकी हूँ। अब भूल गए तो मैं मायके चली जाऊंगी। सच्ची? नहीं, अब चलो। दोनों कमरे से वापस बाहर चले जाते हैं। देखो ऐश्वर्या, ये सब नहीं सोचते हैं। हाँ ऐश्वर्या, तुम भी ना। ओहो, कोई सीधी बात भी कर लो। मैं बोलती हूँ ऐश्वर्या भाभी, आपकी सहेली पीहू ने ही ये सब करने के लिए कहा है ना। ऐश्वर्या हाथों से इशारा करके मना करती है। We everything no lie भाभी जी, cause we are so smart. ओहो, जरा थोड़ी देर चुप रहोगे? जैसा मैंने बताया था कि तुम मुझे कैसे सबसे ज्यादा पसंद हो, वैसे करके दिखाओ। याद है ना तुम्हें? या बीवी जी, I remember everything. Just look me now. सुमीत अपने मुंह पर उंगली रख लेता है और अपना मुंह करके वहीं शांत होकर खड़ा हो जाता है। वेरी गुड सुमित, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। भाभी जी, हम आपको बता दें कि आपकी पीहू ने आपसे झूठ बोला है। मैंने अभी उसे कॉल किया था और उसको खूब डराया, तब जाकर उसने सच बोला। लेकिन ऐश्वर्या उनकी बातों पर यकीन नहीं करती और इशारों से इस बात के लिए मना करती है। तभी करीना जल्दी से पीहू को कॉल लगाती है। पीहू जी, आपने जो भी कहा था ऐश्वर्या भाभी से, वो सब गलत है ना?
नहीं नहीं, वो सब बातें सच है। हमेशा घूंघट में रहने से और मौन व्रत रहने से ऐश्वर्या का पति दूसरी औरतों से बात नहीं करेगा। देखिए पीहू जी, थोड़ी देर पहले आप जो बोल रही थी वही बोलिए, अपनी बात से मत पलटिए। नाउ आई बिकम एंग्री, नहीं तो मैं आपके घर में मधुमक्खी का बड़ा डिब्बा छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं सच बताती हूँ। आई एम सॉरी ऐश्वर्या, मैंने तुमसे झूठ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने तो बस तुम्हारे साथ मजाक किया था, मैं तो बस मजे ले रही थी। टाटा बाय बाय। और पीहू तुरंत कॉल रख के अपना फोन बंद कर लेती है। क्या ऐश्वर्या, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए था। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात तक नहीं करता हूँ। तभी ऐश्वर्या अपना मौन व्रत तोड़ती है और घूंघट हटा लेती है। तो आपके फोन में वो लड़की कौन है? हम इन आंखों से देखे हैं, झूठ मत बोलिएगा। हाँ, और ऊपर से आप दीपक भैया का काला सूट पहन के हीरो बन के कहाँ गए थे? तभी नितेश अपना फोन निकालता है और उसे फोटो दिखाता है। अरे तुम इसके बारे में बात कर रही हो? ये लड़की नहीं, लड़का है। ये किसी फिल्म में लड़की का रोल कर रहा है और मैं उसके साथ फिल्म सेट पर गया था, इसलिए भैया का कोट पहन लिया, बस। ओह, आप पहले बताए नहीं हमको। अच्छा, माफ कर दीजिए। मैड योर लव जी। ठीक है पगली। भाभी जी, मैगी इन योर लव होता है। मैगी इन योर लव, वाह वाह वाह, क्या सेंटेंस बोल दिया आपने तो आज। कमाल ही कर दिया, वाह। सुमीत को लगता है कि इस बार उसने सही इंग्लिश बोली है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। जी शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू ऑल। थैंक यू। घर के सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, हंसने लगते हैं। अरे बस भी कीजिए ना, आई को शर्म आ रही है ना। कुछ समय के लिए चुप होकर सुमीत को देखते हैं और फिर से सब एकदम से जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस परिवार की ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए ऐसे ही आगे भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू।